हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर कर दिया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति शब्द का जब संधि विच्छेद किया जाए तो हमें दो शब्द प्राप्त होते हैं, अतिशय बढ़ा चढ़ाकर और उक्ति कथन अर्थात अतिशयोक्ति माने उक्ति को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। उदाहरण, चलो धनुष से बाण साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले, अर्थात धनुष से बाण साथ ही शत्रु सेना के प्राणों का शरीर से चलना साथ हो, यह लोक सीमा से बढ़ चढ़ कर रही है वर्णन किया गया है। लिख रहा हूँ। अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। आचार्य ने अतिशयोक्ति के साथ भेद इस प्रकार बताया। संबंधातिशयोक्ति अलंकार, जब दो वस्तुओं में कोई संबंध न होने पर भी संबंध बताया जाए, वहाँ संबंधातिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, कोकन अति सब लोक ते सुखप्रद राम प्रताप, बनियो रहत जिन दंपतिन आणे आठों पहर मिलाप। यहाँ कोकन के मिलाप और राम प्रताप का संबंध नहीं है, जो निश्चय होने के कारण निर्णय मान लिया गया है। दूसरा है असंबंधातिशयोक्ति अलंकार, जहाँ संबंध होने पर भी संबंध न बताया जाए, वहाँ असंबंधातिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे विधि हरिहर कवि गोविंद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। यहाँ सज्जनों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बृहस्पति और सरस्वती भी संकोच करती है, अर्थात अपने को असमर्थ पाती है। अतः संकोच और अयोग्यता के कथन के कारण असंबंधातिशयोक्ति अलंकार है। चपलातिशयोक्ति अलंकार, चपलातिशयोक्ति अलंकार, जब कारण के होते हुए ही तुरंत कार्य हो जाए, तब शिव तीसर नैन उधारा, चितवन काम भयू जरीधा छारा। शिवाजी के तीसरे नेत्र का खुलना कारण, जलना कार्य, कारण के होते हुए ही तुरंत कार्य हो गया, अर्थात शिवाजी के तीसरे नेत्र के खुलते ही वो भस्म हो गया। चौथा है अक्रमातिशयोक्ति अलंकार, जब कार्य और कारण एक साथ हो, अर्थात कारण के बाद ही कार्य घटित होता हो, किंतु जब कारण के साथ ही कार्य होना वर्णित हो, तब यह अक्रमातिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, बाणन के साथ छूटे प्राण धनुजन के, पहले प्राण छूटेंगे वे शत्रु के शरीर से लगेंगे तब प्राण छूटेंगे, पर यहाँ दोनों का साथ साथ छूटना कहा गया है। बाणों का छूटना कारण है जिससे प्राण छूटना का कार्य होता है। पहले कारण होगा फिर कार्य, पर यहाँ दोनों का साथ साथ होना कहा गया है। पांचवा है अत्यंतातिशयोक्ति अलंकार, जब कारण के पहले ही कार्य हो जाए तब अत्यंतातिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे शर खींच उसने तूण से, कब किधर सधाना उन्हें, बस विद्ध होकर ही विपक्ष वृंद ने जाना उन्हें। भेद कातिशयोक्ति अलंकार, जब और ही निराला, न्यारा आदि शब्दों से किसी की भी अत्यंत प्रशंसा की जाए, जैसे वचन चितवंत और कछु, जो ही बस हो तो सुजान। यहाँ और ही हैं, इन शब्दों से चितवन की प्रशंसा की गई है। अन्य उदाहरण, न्यारी रीति भूतल निहारी शिवराज की, यहाँ शिवाजी की रीति नीति की प्रशंसा न्यारी कहकर की गई है। सगाए रूपातिशयोक्ति अलंकार, जब उपमेय का लोप करके केवल उपमान का कथन किया जाए और उसी से उपमेय का अर्थ लिया जाए, तब रूपातिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कनक लता पर चंद्रमा, धरे धनुष दो बाण, यहाँ नायिका का वर्णन है। यथा कनक लता सोने के रंग से रंग का शरीर, चंद्रमा मुख, धनुष भ्रुकुटी, बाण नेत्र, कटाक्ष, यहाँ शरीर मुख भ्रुकुटी कटाक्ष। इन उपमयों का लोप करके केवल लता, चंद्र, धनुष, बाण, इन उपमानों का कथन किया गया है, परंतु प्रसंग से नायिका का अर्थ ज्ञात हो जाता है, अतः यहाँ रूपातिशयोक्ति अलंकार है।